हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं पॉलीकोरिक और टेट्राकोरिक कोरिलेशन के बारे में। नाम सुन के लगता है पॉलीकोरिक टेट्राकोरिक से जैसे केमिस्ट्री की कुछ बात कर रहे हैं। तो कुछ आइडिया है आपको पॉलीकोरिक का मीनिंग क्या होता है या टेट्राकोरिक का क्या मीनिंग है? चलिए गूगल से पूछते हैं। गूगल बता रहा है डेजिग्नेटेड ए टेबल इन विच डाटा आर डिवाइडेड इनटू 3 और मोर क्लासेस बाय ईच ऑफ द 2 और मोर क्राइटेरिया। यानी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेस पे हम डाटा को डिवाइड करते हैं इनटू सर्टेन क्लासेस। जैसे अगर मैं कहूँ इनकम लो मीडियम हाई, तो ये मैंने क्लास का जो क्राइटेरिया के बेस पे अपने डाटा को 2-3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली ऑर्डिनल मेजरमेंट जैसी बात लग रही है ये हमें। लेट्स रीड विकिपीडिया क्या बोलता है। इनका कहना है कि जो पॉलीकोरिक कोरिलेशन है वो टेक्निक है फॉर एस्टिमेटिंग द कोरिलेशन बिटवीन टू हाइपोथेसाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस लेटेंट वेरिएबल फ्रॉम टू ऑब्जर्व्ड ऑर्डिनल। वाओ, बहुत ही लंबा सा हो गया। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लेटेंट वेरिएबल क्या होता है? लेटेंट वेरिएबल वो होते हैं जो डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होते पर इन्फर किए जाते हैं। देखिए साइंस में हम हमेशा शुरू करते हैं फिक्स कंसेप्ट से। यूनिट्स होती है, हर चीज़ मेजरेबल होती है, वहाँ पे साइंस काम करती है। जैसे एज, हाइट, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, हर एक की यूनिट्स फिक्स है, बिल्कुल सब फिक्स है। बट व्हाट अबाउट द ह्यूमन ओपिनियन? अगर मुझे ये देखना है हाउ पॉलिटिकल यू आर, आपके फियर्स क्या हैं, व्हाट मोटिवेट्स यू, इसको कैसे हम चेक करेंगे? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं जो आपको बता दे आप में इतने फियर्स हैं। तो मैं आपकी हार्ट रेट तो चेक कर सकता हूँ, लेकिन फियर थोड़ी ना चेक कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। तो हमने एक टर्म बनाई स्केल। एक अटेम्प्ट रहेगा जो क्वालिटेटिव आपके हैं फीलिंग्स, ओपिनियंस, एक्सप्रेशंस, उनको कन्वर्ट करना नंबर्स के अंदर। ये तो हो गया लेटेंट वेरिएबल। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब उसकी कोई भी वैल्यू कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा, इस टाइप का आपका वैल्यू है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में याद रखिए वाई एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी या प्रोपोर्शन। तो कोई एक नंबर ऐसा है जिसपे बहुत लार्ज नंबर एग्री कर रहे हैं और बहुत कम कम है। तो अगर आप साइकोलॉजी में थोड़ा पढ़ें, हमारे फियर्स टोटल 5-6 तरह के फियर हैं जो मैक्सिमम होते हैं, बाकी कोई कोई किसी में कैसा भी फियर हो सकता है। अगर आप फोबिया चेक करें कितने फोबियाज हैं, फोबियाज तो 200 के करीब है, लेकिन 5-6 ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं फोबिया। तो हम कुछ ओपिनियंस की बात कर रहे हैं लार्ज सैंपल पे जो कॉमन निकल कर आएगा, कंटिन्यूअस है, लेकिन इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ऑर्डिनल वेरिएबल से। ऑर्डिनल वेरिएबल वो होते हैं जो हमारे, जिसमें हम ये तो बोल सकें ज़्यादा है कम है, कितना ज़्यादा कितना कम ये नहीं बोल सकते। द एग्जाम्पल इज स्केल, 5 पॉइंट स्केल। स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, कम ज़्यादा तो बोल सकते हैं। स्ट्रांगली एग्री, एग्री का 2 टाइम्स नहीं है, राइट? तो इस केस में हम यहाँ पे यूज करना चाहिए टेट्राकोरिक या पॉलीकोरिक। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? टेट्रा का मीनिंग क्या होता है? रिमेंबर, टेट्रा इज 4, कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्रा इज 4, तो टेट्राकोरिक वहां लगेगा, इट्स ए स्पेशल केस ऑफ पॉलीकोरिक, जब ऑब्जर्व वेरिएबल डाइकोटोमस हो। जब ऑब्जर्व वेरिएबल डाइकोटोमस होगा, 2 पर्सन है, दोनों से आपने बाइनरी डाइकोटोमस लिया यस नो में, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो 4 ही बनेंगे ना क्रॉस टेबुलेशन में। वहां जब बाइनरी क्वेश्चन है, 2 ही पर्सन है, तब तो बनेगा टेट्राकोरिक। और ऑप्शंस 2 से ज्यादा हैं, एमसीक्यू टाइप है, 5 पॉइंट स्केल पूछा दोनों से, वहां लगेगा पॉलीकोरिक। तो क्यों, हम तो नॉर्मली कोरिलेशन पे काम करते हैं। तो इनका कहना है नहीं, वो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। ये टेक्निक यूज की जाती है जब सेल्फ रिपोर्ट हो, पर्सनैलिटी टेस्ट, सर्वे, रेटिंग स्केल पे स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री। प्रॉब्लम क्या होगी, जितनी लेस नंबर ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी होंगी उतना कोरिलेशन अटेन्यूएटेड हो जाएगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ली बून इन्होंने कहा था कि आप 2 स्टेप अप्रोच टू फैक्टर एनालिसिस भी आप सीधा मत लगाइए। अब जनरली तो हम ये यूज करते हैं, तो पीसीए मेथड यूज करते हैं, उसमें सिंपल लगाते हैं। पर ली पून बेंटलर का कहना था नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको आर निकालना चाहिए पॉलीकोरिक से और उस पे ईएफए लगाना चाहिए। चलिए वो भी देखेंगे कैसे करेंगे, पर फिलहाल कैसे करें? सॉफ्टवेयर या तो एम प्लस है या आर के पैकेज है, पॉलीकोर साइकी के अंदर भी है इन पे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल एक्सटर्नल लिंक में गिवन है, टेट्राकोरिक एंड पॉलीकोरिक कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, इसकी हम बात करते हैं।
प्लस एक और आपको पढ़ना चाहिए लायबिलिटी थ्रेशोल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड क्या होता है? देखिए, थ्रेशोल्ड वो लिमिट होती है जिसके बियॉन्ड एक चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे ड्रग्स के अंदर हम बात करते हैं, जब भी कोई दवाई बनाते हैं तो बेसिकली एक तो कैरियर होता है और एक उसमें जो आपका मेन सॉल्ट होता है। जस्ट थिंक ऑफ होम्योपैथिक की अगर आपने दवाई ली हो तो उसमें एक तो वाइट पेपर और मिंट टाइप की होती है, दूसरा उसके ऊपर एक थोड़ा सा जो बेसिक केमिकल है वो डाला जाता है। अब वो कितना डालें? एक तो इतना हो जाएगा कि वो ड्रग इफेक्ट ही ना करे, कोई है ही नहीं, बिल्कुल मामूली सा है, और एक वो ओवरडोज हो जाती है। तो ये बीच का कितना है जो रीजनेबल है, इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड हम बहुत जगह निकालते हैं, टॉक्सिकोलॉजी की बात हो या ये बाद में हम ग्रुप ऑफ बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम सोशल इंसेक्ट्स टू एनिमल बिहेवियर। एनिमल को अगर आपने ट्रेन करना है, लॉयंस को करना है, सर्कस के अंदर अपने डॉग को ट्रेन करना है, एक तो ऐसा होगा कि इसके बियॉन्ड तो वो सुनेगा ही नहीं, और एक आपके एक्शन पे ऐसा लिमिट आएगी जिसपे वो वायलेंट हो जाएगा। दोनों के बीच में जो है वो नॉर्मल है, जो हमें देना चाहिए एक्शन। तो वो थ्रेशोल्ड हमें बताता है कि कब आप कितने थ्रेशोल्ड पे काम करते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। खैर, अभी हम बात करते हैं इस आर्टिकल की जो मैंने डाउनलोड कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू द टेट्राकोरिक एंड पॉलीकोरिक। बहुत अच्छा आर्टिकल है एंड इट स्टार्ट्स विद सेइंग कि ये दोनों टर्म बिल्कुल गलत हैं। टेट्राकोरिक पॉलीकोरिक कोरिलेशन आर ऑब्सोलीट, इनआर्ग्यूबली इनएक्यूरेट, ये अपना यूज करें। ये एक्चुअली सीरीज थी, टेट्राकोरिक सीरीज, पॉलीकोरिक सीरीज, न्यूमेरिकल मेथड्स वगैरह। आप लेटेंट कोरिलेशन यूज करें, ज्यादा बेटर है। लेटेंट कोरिलेशन यानी कार्ल पियर्सन कोरिलेशन अलग हो गया है, हमारे पास बाइसीरियल सीरियल अलग है, हमारे पास पार्शियल कोरिलेशन अलग है, मल्टीपल कोरिलेशन अलग है। अब हम लेटेंट कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, यानी हम सर्वे मेथड की खासतौर पे बात कर रहे हैं। टेट्राकोरिक कोरिलेशन पियर्सन ने 1901 में दिया बाइनरी डाटा का, और पॉलीकोरिक जो रहेगा वो ऑर्डर डाटा का रहेगा जिसकी मोर देन 2 कैटेगरीज अगर हो क्वेश्चन की, बाइनरी से बड़ा हो तो पॉलीकोरिक। अच्छा, 2 पे टेट्राकोरिक भी लग जाएगा और पॉलीकोरिक भी लग जाएगा, लेकिन पॉलीकोरिक जो है वो लगेगा टेट्राकोरिक सिर्फ 2/2 टेबल पे लगेगा, बड़े पे ये भी लगेगा। थोड़ा सा अगर आपको याद हो, हमने काई स्क्वायर और उस प्लेलिस्ट के अंदर एक बहुत डिटेल में बात की थी कि बाकी स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। वहां पर एक हमने किया था कॉन्कॉर्डेंस, COD निकालते थे, काफी हद तक उससे मिलता है ये। आगे चलते हैं। प्रोज एंड कौन से आप पढ़ लीजिएगा। एक अच्छी बात यह है, आप किसी भी रीडर को चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये एक नंबर दे देता है, रीडर्स कैसे सोचते हैं, बिहेव करते हैं, एक नंबर में दे देता है ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें। एसोसिएशन निकाल सकते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रेटिंग, और इवन द रेटर्स आर गिवन द डिफरेंट लेवल ऑफ रेटिंग स्केल यूज कर सकते हैं। और कॉन्स में थोड़ा सा ये है कि मॉडल अजम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट, 2 रेटर जब होते हैं तब अजम्पशन चेक नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से चेक करते हैं। 2 साइकेट्रिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट को आपने कहा कि ये पेशेंट है, कुछ बताइए डिप्रेशन में है या नहीं है। अब देखिए, हम बेसिकली तो डिप्रेशन ऐसा होगा ना कि बिल्कुल भी नहीं है जी ये तो, और ये बिल्कुल बहुत डिप्रेस है, माइल्ड है, एवरेज है, मॉडरेट डिप्रेशन है, हाई है, सीवियर डिप्रेशन है, ऐसा होगा। तो हमने कहा नहीं, आप बताइए वो है या नहीं है डिप्रेशन में। अब दोनों अपना कहीं एक थ्रेशोल्ड निकालेंगे कि इससे नीचे तो नहीं है डिप्रेशन में, इससे ऊपर डिप्रेशन में है, कहीं तो कुछ एक होगा ना उनका दोनों का। तो बेसिकली हमें दो वो एक इस तरह का देंगे टेबल, यानी और आगे चल के मैं एक आपको दिखा देता हूं इनका टेबल सा ही, काफी अच्छा आर्टिकल है, ये पढ़िएगा। ये दे रहे हैं, तो ये खैर इस केस के अंदर इन्होंने सिजोफ्रेनिया की बात की है, हम इसको डिप्रेशन ही मान लेते हैं। 40 नंबर ऑफ पीपल, 100 टोटल थे पेशेंट्स, 2 हमारे रेटर हैं साइकेट्रिस्ट, उनको 100 से मीटिंग करवाई और बताया, पूछा कि बताओ कौन डिप्रेशन में है। तो अगर 40 तो वो केस हैं जो इन्होंने कहा नहीं ये डिप्रेशन में नहीं है, रेटर बनने का नहीं है, और 30 वो लोग थे जो दोनों बिलीव करते हैं ये तो डिप्रेशन में है। लेकिन 30 ऐसे हैं, 10 और 20, जिन पे इनके डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। रेटर 2 का मानना है कि ये 10 लोग डिप्रेशन में हैं, 1 कहता है नहीं ऐसा नहीं है। 20 ऐसे हैं जो रेटर 1 कहता है डिप्रेशन में है और 2 असहमत है उस बात से।
लेकिन मेजोरिटी देखिए 40 एंड 30 70 तो ऐसे हो गए ना जो दोनों में बिलीव कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसीलिए टेट्राकोरिक को हमारा कोरिलेशन आया 0.61। ये रेंज करेगा -1 से 1 के बीच में। हायर द वैल्यू, इसका मतलब दोनों रेटर ठीक है। हम इसको कब यूज करने वाले हैं? रेटर जब हम बोलते हैं तो हमारा पहला तो दिमाग में वो आता है कि वो ब्यूटी कंटेस्ट चल रही है या कोई किसी तरह का अवार्ड्स चल रहे हैं और एक कल्चरल प्रोग्राम चल रहे हैं जिन एक टीम बैठी है नीचे रेट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, वो भी होता है। लेकिन व्हाट अबाउट योर 5.7 पॉइंट स्केल? 5 पॉइंट स्केल पे जब आप 5 पॉइंट स्केल कैसा स्केल है? रेटिंग स्केल है या रैंकिंग स्केल है? रेटिंग स्केल है ना, रैंक तो नहीं करवा रहे आप उससे। तो जो रेटिंग स्केल है, रेटिंग स्केल पे आपके जो रिस्पोंडेंट हैं, तो मुझे ये देखना है रिस्पोंडेंट एक जैसा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं, उन स्टेटमेंट्स पे एक जैसा बता रहे हैं कि नहीं। तो कुछ हद तक ये क्रॉनबेक अल्फा से भी मिलता है ना। क्रॉनबेक अल्फा बोलता था उसी पर्सन के बारे में कि जब एक ही पर्सन से एक ही बात बार बार पूछी गई, यहां डिफरेंट पर्सन से जब पूछा गया तब उसमें वो पर्सन कैसे एक सोचते हैं या अलग अलग सोचते हैं। हम स्केल डेवलपमेंट IRT के डोमेन में काम कर रहे हैं, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी इन डोमेन में। तो ये तो हो गया हमारा टेट्राकोरिक। इसमें ये वो थ्रेशोल्ड्स आएंगे कब ये पर्सन किस पे करेंगे, इसका आप डिटेल में पढ़िएगा। और एक पॉलीकोरिक है, पॉलीकोरिक में 2/2 से ज्यादा है टेबल। इसमें अगर हम खुद एनालिसिस करें तो 58% तो दोनों यहां पे बिलीव कर रहे हैं नन, 58 दोनों पे 1 और 9 यहां पर केसेस है। और लेकिन यहां पे काफी ऐसे केसेस भी हैं जब ये आपस में इनकी नहीं बन रही बात। तो इसका मतलब इसका जो आया है ओके, पॉलीकोरिक के दो मेथड हैं, ज्वाइंट मैक्सिमम लाइक्लीहुड अप्रोच है और 2 स्टेप ML अप्रोच है। दो अलग अलग मेथड्स हैं इसके। तो ये इसका 0.41 आया है। ओके, 41 क्यों आया है? क्योंकि ये 52 बहुत ज्यादा है। अगर आप ये 52 और ये 26 हटा दें, कम नंबर हो, 2 और 5 नंबर हो, तो देखिए फिर तो क्लियर है, बिल्कुल मान रहे हैं, फिर बहुत हाई कोरिलेशन हो जाएगा। जितना डायगोनल छोटा होगा उतना कोरिलेशन नेगेटिव, जितना डायगोनल बड़ा ऑफ डायगोनल छोटा उतना कोरिलेशन पॉजिटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब सारे सहमत हैं दोनों पर्सन, और ऑफ डायगोनल बड़े होने का मतलब असहमत है। ये हमें निकालना है इनके अंदर। और एक टेबल तो बहुत ही बड़ी है। इस टेबल पे अगर आप एक क्विकली ग्लांस करें, 30 और कहीं नहीं है, 10 बिल्कुल ठीक, 8, लेकिन इस रो और कॉलम में देखें हाईएस्ट है नंबर 37, 71, ये थोड़ा सा बड़ा है 71, 181। बहुत हाई कोरिलेशन आना चाहिए इस केस में। डायगोनल बहुत हाई है और ऑफ डायगोनल तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम तो जीरो ही है। तो इसका जो आ रहा है 0.954 आ रहा है, जो कि बहुत ही हाई कोरिलेशन है। दोनों पर्सन रेटर की रेटिंग बिल्कुल एक जैसी है। ओके, कैसे करेंगे इसको? एक्सेल में चलते हैं। तो दो रेटर थे, रेटर 1, रेटर 2, इनको 32 पेशेंट दिए, पूछा कि बताओ डिप्रेशन में है या नहीं। तो 11 ने कहा कि नहीं है डिप्रेशन में, 8 ने कहा हाँ जी दोनों ये पेशेंट्स, 8 पेशेंट्स पे दोनों रेटर बिलीव करते हैं डिप्रेशन में है। ये फॉर्मूला है इसका, कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉस। तो ये फिर से आगे आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। पहले तो एक्सेल की एक बात हम समझ लेते हैं। एक्सेल में अगर आपको याद हो, बेसिक साइन थीटा 0 होता था और साइन 91 और साइन 180 0 होता है। कोस में उल्टा होता है, कोस 0 1 होता है, कोस 180 -1 होता है, कोस 90 0। तो यूज करते हैं फॉर्मूला कॉस ऑफ दिस नंबर। तो ये तो सही नहीं आ रहा फॉर्मूला, कोस 91 होता है, 0.45 बोल रहा है। ये इसलिए सही नहीं आ रहा क्योंकि मैं दे रहा हूं ये डिग्री में, एक्सेल काम करता है रेडियन में। तो आपको ना डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे करें? तो आपको यहां M4 नहीं लिखना, यहां लिखना है रेडियन, और फिर ये काम करेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल ठीक है, कोस 90 0 होता है, कोस 180 -1 होता है। देखिए समझ पा रहे हैं कोस क्यों यूज किया यहाँ पे? कोस क्या करेगा? अगर चलो मैं आपको भी करके दिखाता हूं कोस का गेम क्या है, बहुत ईजी है। ये डिग्री अगर आपको यूज करना चाह रहे हैं तब आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा पाई, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर। दूसरा तरीका है आप ऐसे निकालिए, ये भी सेम आ रहा है। या तो आप उसको रेडियन लिख दीजिए, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका था पाई बाई 180। अब ये पाई क्या होता है? पाई तो पाई होता है 3.142,
जो भी मैथ से प्यार करता है उसका फर्स्ट प्यार हमेशा पाई होता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पाई की आज तक हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं। हम कुछ लाख प्लेस तक चले गए हैं, नॉन रिकरिंग डेसिमल प्लेस हैं, ये कभी रिपीट नहीं होते। एटलीस्ट अभी तक तो ह्यूमैनिटी नहीं पता कर पाई है कि ये नंबर रिपीट होंगे कि नहीं पाई के बाद। पाई और गोल्डन रेशो दो ही बातें हैं मैथ में जो ऑसम है। खैर, यहाँ पे हमें ये तरीका यूज करना है क्योंकि यहाँ देखिए 180 डिग्री है ना, मैं पाई वाला मेथड यूज करूंगा। ओके, करना क्या है इसमें, पहले एक बार हम इनको देखें। बीसी क्या होता है, ये ए बी सी डी ये तरीका है हमारा। तो लेट्स फाइंड आउट बीसी, दिस इनटू दिस। और एडी क्या है, एडी एक्चुअली कॉन्करेंस है, दोनों सहमत हैं, और बीसी दोनों में विरोध है। हमारा फॉर्मूला है एडी बाई बीसी। ओके, एडी डिवाइडेड बाई बीसी, देन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ दिस नंबर 180 डिग्री, सो पाई डिवाइडेड बाई दिस नंबर, और टेट्राकोरिक है हमारा cos ऑफ दिस नंबर 0.2833, ये आ गया हमारा। और फाई भी मैं एक बार निकाल देता हूं, एडी माइनस बीसी, ब्रैकेट यूज कर लेता हूं मैं, एडी इज दिस माइनस बीसी दिस नंबर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये चारों का टोटल, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो फाई आ गया 181। आइए एक बार इसको समझते हैं इस चीज को। वो तो सॉफ्टवेयर है हमारे पास कैलकुलेशन के लिए। तो अगर मैं ये कहूं कि ये लोग हैं बहुत ज्यादा, लेट्स से 49 है, ये एक है, ये एक है, और ये है 99। अच्छा, अब आप एक बारी इसको भूल जाइए, फॉर्मूला क्या है। अब मुझे इन दोनों पर्सन्स के बारे में बताइए। ये पर्सन, ये 1 क्यों किया, ये मजबूरी है, वरना ये डिवीजन बाय 0 हो जाएगा, यहां कर नहीं पाएंगे। ओके, तो 1 एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। क्या लग रहा है, दोनों रेटर क्या सेम फ्रीक्वेंसी लेवल पे सोचते हैं? अगर ये नो बोल रहा है, ये भी नो बोल रहा है, ये यस बोल रहा है, यस बोल रहा है, कोई दो केस ऐसे हैं जिसपे सहमत नहीं है, लार्जली तो सहमत है ना ये, तो क्या होगा, टीसी हमारा हो गया 0.999, 1 हो गया ऑलमोस्ट, कि हाँ जी बिल्कुल सहमत हैं दोनों। कोस क्या करेगा, कोस 0 1 है, तो जितना एडी हमारा ज्यादा होगा और बीसी छोटा होगा, मैंने कहा एडी बाई बीसी, अगर मैंने यहां पे बीसी को 0 कर दिया, फॉर एग्जाम्पल बीसी को 0 कर दिया जो विरोध वाला है, तो ये नंबर तो कंप्यूट ही नहीं होगा, तो ये कोस ऑफ 180 डिग्री -1 आ जाएगा। तो उल्टा बोल दिया क्या मैंने, यहां पे देखें एक बारी, अगर एडी को मैं 0 कर देता हूं, ये नहीं है, ये 99 है, ये 49 है, और ये 0 है। देखो इस केस में क्या हुआ, किसी भी बात पे दोनों सहमत नहीं है ना। ये नो बोलता है, नो कोई केस नहीं है, उल्टा है रादर, ये नो बोलेगा तो यस बोलेगा, ये यस बोलेगा तो दूसरा नो बोलेगा। तो और किसी एक बात पे भी सहमत नहीं है, टीसी आ गया हमारा -1। जब हमारा एडी 0 हो गया, एडी को 0 रखें, ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 1 180, और cos 180 -1 है। और अगर हम ऐसा करें कि ये 99 है, ये 0, ये 0, ये 49, ये काम नहीं करता, तो मैं एक छोटा सा नंबर यहां दे देता हूं। इसका मतलब लार्जली दोनों सहमत है, लार्जली दोनों सहमत हैं, इन दोनों में कहीं है नहीं किसी तरह का विरोध। ये बीसी बहुत छोटा नंबर है, तो ये ऑलमोस्ट हमारा 0 बन जाएगा। 0 बनने से ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 के करीब। ये समझ आया आपको? तो टेट्राकोरिक कोरिलेशन मतलब ये बताएगा दो पर्सन एक जैसा सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। और इसका हायर पे आएगा द सेकंड केसेस, जिसको हम बोल रहे हैं पॉलीकोरिक, उसका फॉर्मूला नहीं है, उसका तो मैक्सिमम लाइकलीहुड या उस अप्रोच से होगा। तब हम देखते हैं हमारा बेसिक था क्या, डाटा सेट क्या था। आई थिंक हमारा डाटा सेट के लिए मैं एडिन में जाता हूँ, क्रॉस टेबुलेशन, मेगास्टेट की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, ये भी बहुत शानदार चीज़ है। और क्रॉस टेबुलेशन में फर्स्ट है ये वाला डाटा, ओके मैंने इसका नीचे दे रखा है कोड, और ये वाला डाटा सेकंड है। और इनके कोड क्या है, स्पेसिफिकेशन मतलब कोडिंग क्या है इनकी। कोडिंग में मेगास्टैट में आपको लेवल पहले लिखना होता है, वैल्यू बाद में लिखनी होती है, दोनों की सेम ही है। और का स्क्वायर निकाल दो चलो, तो हमारा वैल्यू आई है 11678, और दोनों में पी वैल्यू कोई रिलेशन नहीं है। खैर ये तो कॉई स्क्वायर टेस्ट बोलता है। 11678
7 और 8, नॉट 49, 8। ठीक है, 32 ऑब्जर्वेशन है और वैल्यू आ गई है 283। आइए आर में चलते हैं। आर में हमारे पास जो विकिपीडिया ने बताया वो हमारे पास है, लेट्स चेक इट आउट। कौन सा फंक्शन इसने पैकेज बताया था ना, एक तो पॉलीकोर पैकेज है और एक साइकी पैकेज है। तो पॉलीकोर मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, इसका नाम है पॉलीकोर टूल्स इंस्टॉल, और यहाँ पे आपको लिखना है पॉलीकोर, राइट, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और दूसरा है साइकी को भी इंस्टॉल कर लीजिए। और मैंने इसकी एक फाइल बनाई है जो आपको इसके साथ नीचे ही मिल जाएगी, टेट्राकोरिक। इसमें मैंने डिस्कस किए थे ये सारी चीज़ें, बाई सीरियल वगैरह हम डिस्कस कर चुके। LTM के अंदर भी एक है, अगर आप पैकेज में एक पैकेज देखते हैं LTM, ये भी एक अच्छा पैकेज है, लेटेंट ट्रेट मॉडल अंडर IRT। इसमें IRT का बहुत डिटेल में है, आइटम रिस्पॉन्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में है वो सारी चीज़ें IRT के बारे में। खैर अभी हम वापस आते हैं पॉलीकोरिक वगैरह पे। तो मैं तीनों को रिक्वायर कर दूं, रिक्वायर साइकी, रिक्वायर पॉलीकोर। और अब देखिए, अगर आप आर में काम कर रहे हैं और आपके पास ये डाटा सेट है तो आप यूज कर सकते हैं टेबल कमांड। टेबल से हमारे पास क्रॉस टेबुलेशन आ जाता है। अभी मैं डायरेक्टली काम करता हूं तो मैं इसको बोलता हूं एक मैट्रिक्स बना दे। ये है 11 6 7 8 का। पहले एक बार ये चेक कर लें 40 20 का, क्योंकि ये डाटा मैंने लिया है इधर से, और ऊपर गया शायद 40 20 का डाटा यहाँ दिया हुआ है, 40 10 20 30। तो मैंने इसका चेक किया तो मैट्रिक्स 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के। पहला आपका डाटा क्या है, सेकंड नंबर ऑफ रो कितने, कॉलम कितने। तो नंबर ऑफ जो आप डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। 4 हैं तो ये भी 4 हैं, और बाई रो इज इक्वल टू ट्रू, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। यानी या तो आपके पास ओरिजिनल डाटा हो, आप टेबल कमांड यूज करके ऐसे बना लें, अगर आपके पास समरी है तो मैट्रिक्स यूज करके बना ले, कोई इतना पेचीदा तो है नहीं। 2 रो 2 कॉलम तो आपको पता ही है क्या चीज है। बाई रो ट्रू का क्या मतलब है, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा या इसको नहीं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा ऐसे पढ़ा जाएगा, फर्स्ट फिर नीचे 40 10 20 30। तो अगर मैं लिखता हूं बाई रो इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब हो जाता है पहले रो वाइज चले फिर कॉलम वाइज आए। हटाएं इसे। और ऐसा लिखना जरूरी नहीं है साइकी, अब सिर्फ टेट्राकोरिक लिख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने अपने लिए लिख रखा है ताकि ये याद रहे टेट्राकोरिक साइकी पैकेज के अंदर है। ओके, वैल्यू आ गई है 0.61। इनका चेक करते हैं, इनका 607 है। ओके, और 5 की वैल्यू आ गई है 0.41। ठीक है, सेकंड अगर आप देखें, ये क्या यूज कर दिया मैंने, पॉलीकोर भी रन हो गया। एक बार ये देखिए, जब 2x2 की टेबल है तब सिर्फ टेट्राकोरिक नहीं लगेगा, वहां पे पॉलीकोरिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि टेट्राकोरिक पॉलीकोरिक का ही तो एक स्मॉलर वर्जन है। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, टेट्राकोरिक सिर्फ 2x2 टेबल पे लगेगा। अभी इसी डाटा सेट पे मैंने पॉलीकोर भी लगा दिया, वो पॉलीकोर फंक्शन के अंदर है, पॉलीकोर M1। याद है इसके 2 मेथड थे, ML इज इक्वल टू ट्रू, तो यहां पर आ गया ML एस्टिमेशन है 6071, आई थिंक ये मैच कर रहा है इसका, और 1152 स्टैंडर्ड एरर है। और 2 थ्रेशोल्ड होते हैं, रो का थ्रेशोल्ड 0 दे रहा है ये, और रेटर 2 का है 2533। थ्रेशोल्ड कहाँ क्या होते हैं, विकिपीडिया के पेज से या उन बुक से एक बार आप पढ़िए इसे डिटेल में। तो हम सिंपली टेट्राकोरिक यूज कर सकते हैं या पॉलीकोर यूज करेंगे तो भी सेम आ जाएगा हमारा। अब हम अपने डाटा को मिला लेते हैं। 11 6, तो मुझे यहां चेंज करना है 11 6 7 8, मोस्ट प्रॉब्ली 7 8, यस 7 and 8, और हमारा टेट्राकोरिक आ गया 0.28 करेक्ट। और 5 अगर आप निकालना चाहें 0.18, 5 का भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसका क्या पर्पज है। और सेकंड है पॉलीकोर, अगर आप निकालते हैं तो पॉलीकोर में 2824 है इसका एक्चुअली नंबर, 2824 मेरा 33 आ रहा है, और थ्रेशोल्ड आते हैं। तो इसी तरह से हम एक बारी क्विकली ये वाले भी चेक कर लेते हैं, 58 वगैरह का डाटा। यहाँ मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम आएंगे, तो मैंने यहाँ लिखा 58, तो मैं इसको रन करके मैच कर लेता हूँ।
58, 52, 1, 26, 58, 3, 8, 12 एंड द 9, करेक्ट। यहाँ टेट्राकोरिक नहीं लगेगा, लगा के देखें। अगर हम लगाएं टेट्राकोरिक और M2 तो ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है, ये तो सिर्फ 2x2 टेबल पे लगता है। ओके कोई बात नहीं, पॉलीकोर लगाते हैं और थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लें। सो हमारे पास मैंने किया है ml इक्वल टू फॉल्स जब मैंने किया तो मेरी वैल्यू आई 0.42। सो इसने बताया दो मेथड है, ज्वाइंट मैक्सिमम और 2 स्टेप। तो 2 स्टेप के रिजल्ट आए हैं 42199 एंड 0747 इसका स्टैंडर्ड एरर है। यहाँ ये चेक करता है टेस्ट ऑफ बाईवेरिएट नॉर्मलिटी, इसका आप देख लीजिएगा। बाईवेरिएट नॉर्मलिटी की जो हाइपोथेसिस है दैट स्टैंड रिजेक्टेड हियर। आई थिंक इन्होंने भी ये लिखा है। जी स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर इतना आया है, द पी वैल्यू इज लेस देन दिस सजेस्ट द पुअर मॉडल फिट एंड इम्प्लॉजिबली द अजम्पशन इसके मीट आउट नहीं हो रहे हैं। ओके एंड अगर मैं इसको कर देता हूं ट्रू, ml इज इक्वल टू ट्रू, तो मेरे पास आ जाएगा दूसरे वाला रिजल्ट, ये पहले वाले का आ गया 41910716। इसमें मेरे पास थ्रेशोल्ड्स भी आ गए हैं। एक थ्रेशोल्ड है 2421 और 2421 राइट, और थ्रेशोल्ड 2 का यहाँ पर वैल्यू है 297 आई थिंक, ये वाली वैल्यू है 1.131 ये वैल्यू है, और एक है 1.59 ये थ्रेशोल्ड्स आ गई हैं। इसी तरह थर्ड का मैंने एक बारी करके देखा है, आप चेक कर सकते हैं। ये वैल्यूज भी 0.95 आई रिमेंबर आई थी वैल्यू यहाँ पे 94, और काई स्क्वायर वैल्यू है 57। इट्स टेकिंग टाइम क्योंकि 36 है, तो 0.95 की काई स्क्वायर वैल्यू है 57। तो ये पार्ट तो हो गया हाउ, कैसे करेंगे कैसे। और देयर इज अ कंप्लीट स्कूल ऑफ थॉट जिनका ये मानना है कि आप सिंपल कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को ना यूज करें फैक्टर एनालिसिस के लिए, रादर आप यूज करें पॉलीकोरिक और उसके बेस पे आप EFA लगाइए। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को डिटेल में, काफ़ी डिटेल्ड है ये और इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी है। बट डू रिमेंबर ये बेसिकली हम यूज कर रहे हैं साइकोलॉजी की दुनिया में, वहाँ बहुत ज़्यादा यूज है इसका। मैनेजमेंट कॉमर्स में उतना नहीं है, रेयरली आपने देखा होगा, पर साइकोलॉजी में ये लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर। थैंक्स।